अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। और आज मैं आपसे रियल एस्टेट की एक टाइप है जिसे आप फ्लिपिंग हाउसेस कहते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या है। देखिए, रियल एस्टेट जो है ना, सिर्फ एक प्लॉट खरीदना और बेचने का नाम नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट है, और एक टाइप है कि फ्लिपिंग हाउसेस। आप कोई भी पुराना मकान खरीदते हैं, आप उसको रेनोवेट करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर सेल करते हैं, उसे आप फ्लिपिंग हाउसेस कहते हैं। बेसिकली आम ज़बान में अगर मैं आपको कहूँ तो आपने मकान ख़रीदा, उसको रेनोवेट किया या उसको आपने दोबारा तामीर किया और फिर उसको बेच दिया, तो उसे आप फ्लिपिंग हाउसेस कह रहे हैं। अब अगर आपने फ्लिपिंग हाउसेस की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने पुराना मकान लेना है और बेचना है, तो क्या आपको स्टेप लेने पड़ेंगे जिस पे आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना बजट देखना है कि आपका बजट क्या है और उस बजट के मुताबिक आप कौन से एरिया में फॉल करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका बजट है 2 करोड़ पे और आप कहते हैं कि 2 करोड़ पे में आप 20-17 मल्टी गार्डन में आप 5 मरले के मकान पे या 30-60 के आप कोई ऐसे मकान पे जाना चाहते हैं जो पुराना बना हुआ हो, 5-7 साल पुराना, उसको आप खरीदें, उस पर आप पेंट रंग रोगन करें, उस पर को आप टाइल्स को थोड़ा अच्छा कर लें या मार्बल लगाए तो उसकी आप रगड़ाई कर लें और उसको आप सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना बजट देखना है। उसके बाद आपने मार्केट को रिसर्च करना है कि आपका बजट किस एरिया में आप फॉल करती हैं, आपके पास कितने पैसे हैं और किस एरिया में आप फॉल कर रहे हैं जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। फिर आपने थर्ड है फाइंड अ गुड डील। आपने कहाँ पे बेहतर डील आपने फाइंड करनी है। आप ढूंढेंगे कि आपके पास इतने पैसे हैं, एरिया आपको ये पसंद है, उस एरिया में आपको कौन सा बेस्ट और रीजनेबल ऑप्शन मिलेगा, उसे आप कहेंगे कि फाइंड अ गुड डील। आप एक गुड डील तलाश होने में कामयाब होंगे। अब इस सारे प्रोसेस को करने में आपके पास एक रीजनेबल रिलायबल टीम होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स की होनी चाहिए, आपके पास रियल एस्टेट एजेंट की होनी चाहिए जो आपको एक बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ के देगा। आप खुद तो अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको मुश्किल होगी, मगर एक बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट जब आपके साथ मिलेगा तो वो आपको एक अच्छी चीज़ जो है वो आपको ढूंढ के देगा। फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए, पेंटर्स होने चाहिए, सेंट्री वाला होना चाहिए, प्लम्बर होना चाहिए, सारे लोग आपके साथ अटैच हों। अगर अटैच नहीं है तो आप रियल एस्टेट एजेंट को कहें कि वो आपको प्रोवाइड करे, ताकि आप वो जो घर में छोटा मोटा आपने काम कराना है आप वो काम कराएं या घर को पूरा रेनोवेट कराएं। उसके बाद आप फिर उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें कि आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, रिलायबल टीम होनी चाहिए। फिर आप उसके बाद आपने प्लान करना है रेनोवेशन का, कि आपको टीम मिल गई, टीम के बाद आप उसकी जब रेनोवेशन करेंगे तो आपने रेनोवेशन उसकी कितने अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से और सस्ते पैसों में करनी है। आपने ज़्यादा ओवर बजट नहीं लगाना, आपने एक रीजनेबल बजट लगा के एक अच्छा घर तैयार करना है। उसके बाद आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप घर ले रहे हैं, उसको रेनोवेट कर रहे हैं और 2 साल पड़ा हुआ है, फिर उसमें आप लॉस में जा। आपने कोशिश करना है कि मिनिमम टाइम में आपने उसको रेनोवेट करके आपने तैयार करना है। मतलब आप कोशिश करें कि आप 2 महीने से 1.5 महीने से, अगर आपने थोड़ी बहुत रेनोवेशन करनी है तो महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आप करके फारिग हो जाए। आप उससे ज़्यादा टाइम पीरियड में ना जाए। आप अगर 4-5 महीने में सिर्फ रेनोवेशन में चले जाएंगे तो फिर आप सेल किस टाइम पे करेंगे, और फिर आपको आपका सारा बजट जो आपने अपना एक किया होगा वो सारा का सारा आपका ख़राब हो जाएगा। तो कम से कम टाइम पीरियड में आपने इसको घर को आपने कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है कि मार्केट स्ट्रेटेजिकली आपने इसको मार्केट कैसे करना है, आपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ मिलके इसको सेल कैसे करना है। जैसे ही आप रेनोवेशन स्टार्ट करें, साथ आप रियल एस्टेट एजेंट को कहें कि आप इसको सेल करने में मेरी हेल्प आउट करें, ताकि वो पार्टीज आके लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक आपकी रेनोवेशन कंप्लीट होती है तब तक कोई ना कोई पार्टी लगी हुई हो और आपका घर सेल हो सके। तो जितनी जल्दी आप सेल करने में कामयाब हो जाएंगे उतना आप बेस्ट से बेस्ट आप रह जाएंगे। तो ये चीज़ है फ्लिपिंग हाउसेस। आप कैसे आप एक पुराना घर लेके आप उसको रेनोवेट करके आप सेल करते हैं, इस सारे प्रोसेस को फ्लिपिंग हाउसेस कहते हैं। और रियल एस्टेट की एक बहुत अच्छी टाइप है और लोग इस पे एक अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो हर टाइम पे पैसे रख के बैठे होते हैं, जैसे ही उन्हें वारे का कोई पुराना मकान मिलता है वो उसको लेते हैं,
लेने के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें जो काम होते हैं वो काम करते हैं और फिर उसको एक अच्छे पैसों में सेल कर देते हैं। इसमें आप अपना पैसा ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बाउंड नहीं करते, इसमें ज़्यादा ख्वारी आपके सर पे नहीं होती, छोटा मोटा काम होता है जो आपने करवाना होता है और फिर आगे आपने सेल करना होता है। तो वो लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक इस मॉडल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल का ज़्यादातर लोगों को, जो आम लोग हैं जो रियल एस्टेट से बाहर है, उनको नहीं पता होता। तो आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ जो आपके इत्मीनात का आदमी हो, आप उनके साथ मिल के आप ये एक स्टेप ले सकते हैं। और वो लोग जो एम्पायर होम्स के साथ काम करना चाहें इस मॉडल पे, फ्लिपिंग हाउसेस पे, कोई पुराना मकान ख़रीद के उसको रेनोवेट करके सेल करने के पे, तो एम्पायर होम्स की प्रॉपर टीम आपको सर्विसेज देगी, आपको चीज़ ऑप्शन निकाल के भी देगी, आपको फिर रेनोवेट के लिए भी जो टीम की ज़रूरत होगी वो हेल्प करेगी और उसके बाद उसको सेल करने में भी एक अच्छा किरदार अदा करेगी।